हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम विद अनदर न्यू वीडियो ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 1 से लेकर 15 तक की जो टेबल्स हैं उनकी डिविजिबिलिटी कैसे होती है, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर अगर आपको दिया हो और आपको चेक करना है कि वो कौन सी टेबल से डिविजिबल है, तो आप इजीली डिविजिबिलिटी रूल को लगा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको नंबरों से खेलना है तो डिविजिबिलिटी रूल को तो समझना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ सभी तरह के, यानी कि अगर आप बात करें स्टूडेंट्स की, अगर आप बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पढ़ने वाले बड़े स्टूडेंट्स की, तो सब में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो एनी होल नंबर, यानी कि अगर मैं बात करूं किसी भी होल नंबर की, तो सभी तरह का होल नंबर कोई भी हो वो नंबर 1 से डिविजिबल होगा। एनी होल नंबर इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, चलो मूव करते हैं नंबर 2 पे। देखिए, अगर 2 का टेबल आपको दिया हुआ है तो 2 की टेबल की डिविजिबिलिटी रूल को हम कैसे चेक करेंगे। कोई भी नंबर अगर आपको दिया, देखिए 38 एंड 57, तो डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने के लिए व्हेनेवर द नंबर इज एंड्स विद द इवन नंबर, इवन नंबर हमारे होते हैं, आपको पता होगा इवन नंबर हमारे होते हैं जैसे 0, 4, 6 एंड 8। और अगर मैं बात करूं कि इनके एंड्स, यानी कि किसी भी नंबर का अगर एंड इससे होता है एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स की जिसकी एंड्स होती है 1, 3, 5, 7 एंड 9, अगर एंड्स आपका ऑड नंबर से हो रहा है तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये इसका ऑटोमेटिक रूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर जो है आपका एंड्स विद इवन नंबर है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाता है। 7 आपका ऑड नंबर है एंड 7 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा, कट हो गया। नाउ मूव टू 3, यानी कि अगर हम टेबल 3 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, तो जब हम यानी कि सम ऑफ द ऑल डिजिट्स, ठीक है, अगर हम करते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद जो भी सम आपका आता है, अगर वो नंबर डिविजिबल है 3 से, यानी कि 3 की टेबल में वो नंबर आता है, तो इजीली हम कह सकते हैं कि वो होल नंबर बेसिकली डिविजिबल होगा 3 से। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है, यानी कि 5 + 3 + 4 अगर हम कर दें तो 8 + 4 = 12। तो आपको पता है कि 12 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 4 से 12 होता है। यस, इट इज डिविजिबल। तो इट इज वेरी सिंपल टू से कि व्हेन ऑल द मतलब सम ऑफ द ऑल नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू बेसिकली द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 की टेबल में आए तो इजीली आप कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है। सेम विद आप 9 + 9 + 9 करेंगे तो आप देख सकते हैं 27 एंड 27 इट्स ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 9, तो 9 से आता है, तो ये भी आपका डिविजिबल है। अगर कोई एक ऐसा नंबर जिनका एडिशन करने पर आपका वो नंबर आता है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 14, तो 14 नंबर आपको पता है कि आपका जो है ना वो डिविजिबल नहीं हो सकता। तो एक नंबर दे देती हूँ यहाँ पे 205, तो 5 + 2 आपका होता है 7 एंड 7 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। चलिए अब चलते हैं 4 की टेबल पे। देखिए 4 की टेबल की डिविजिबिलिटी रूल को अगर चेक करना हो तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी है, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, इट मीन्स कि होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि सिंपली मैं बात करूंगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स के। आप देख सकते हो 12 इट इज डिविजिबल बाय 4। यस, 3 से आता है, 3 की टेबल मतलब 4 3 से 12 हो जाता है, तो इट मीन्स कि ये होल नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम कर देंगे सिंपली राइट। अब देखिए यहाँ पे भी 12 भी है, तो आप इसके लिए कोई और नंबर भी ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 16 ले लिया, सपोज कीजिए मैंने 20 ले लिया, 24 ले लिया, 36 ले लिया, तो इजीली आपको पता लग जाएगा कि ये 16 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से। आप देख भी सकते हैं 4 4 से 16, 1 कैरी ओवर हो गया, 4 2 से आपका हो गया यहाँ पे 8 के बाद 3 आ गया, 4 9 होगा 36। तो इजीली आपको पता लग गया कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर आप देख पा रहे हैं कि वो 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चंस डालती हूँ, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी है, डिविजिबिलिटी रूल्स भी है, यूनिट डिजिट्स भी, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने वहाँ डाल रखे, आप चेकआउट कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो देखिए 5 की अगर हम बात करें, 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए सिंपली आपको देखना होता है लास्ट की डिजिट इफ इट एंड विथ 0 एंड 5, if last digit ends with 0 and 5, so automatically you can say the whole number is divisible by 5. It means if I see the last number there is 5, so 5 basically it is ends with 5, so 5 the yes divisibility rule को यहाँ पर टेस्ट करा तो ये यहाँ पर अप्लाइड होता है, बट 4 इट इज नॉट एंड्स विद 0 and 5,
neither 0 nor 5. So it means this is wrong. No, this is not divisible by 5, but yes, this is divisible by 5. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पेज पे और देखेंगे कि 5 के बाद यानी कि 6 से लेकर के 10 और 10 के बाद 11 से लेकर के 15 तक की भी डिविजिबिलिटी रूल को हम बहुत इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ देखिए, अब आता है 6 यानी कि टेबल 6 की अगर हम बात करें तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज बताती हूँ, शायद आपको पता हो या हो सकता है कि आपको इसकी 6 की डिविजिबिलिटी कुछ और भी पता हो। तो आप अगर आपको कुछ और पता था तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या पता था। देखिए 6 को अगर हमने डिविजिबल करना है तो हमें क्या देखना है कि जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे 116, ये नंबर बेसिकली 2 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 3 का रूल क्या है देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 की तो 2 3 से होता है 6, यानी कि 2 की टेबल को मतलब 3 टाइम्स 2 इट्स बेसिकली 6, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करके 6 आता है। इसलिए हम चेक करेंगे 2 और 3 की डिविजिबिलिटी। अगर इसकी 2 और 3 की डिविजिबिलिटी करने से हमें पता लग जाता है कि 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है, इट मीन्स की होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर इस नंबर की 116 की, अगर ये 2 से तो जा रहा है क्योंकि मुझे पता लग गया लास्ट नंबर मेरा A1 है, लेकिन अगर प्लस करने के बाद जैसे 1 + 1 + 6 यानी कि 8 हो गया, ठीक है, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। मूव करते देखिए एक और नंबर याद दिया हुआ है, 4 नंबर बेसिकली आपका इवन नंबर है, इट मीन्स कि ये 2 से तो डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8 + 4 दैट मीन्स आपको देगा 12 इट इज डिविजिबल बाय 3, यस आंसर आता है 4, 3 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स द डिविजिबिलिटी रूल सेज इफ द डिविजिबल बाय 2 and 3 both then the whole number is divisible by 6, यानी कि इसका डिविजिबिलिटी आपका रूल यहाँ पर टेस्ट होने के बाद ये आपका आंसर आएगा कि यस दिस नंबर इज बेसिकली डिविजिबल बाय 6। तो इस तरीके से इसकी चेक करते हैं। तो आप बताइएगा कि 2 और 3 से अगर हम इसको चेक कर रहे थे तो क्या आपको पता था कि ये 2 और 3 से ही चेक करेंगे, और 2 और 3 से क्यों करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 3 से 6 होता है, इसीलिए 2 और 3 दोनों नंबर लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 7 यानी कि टेबल ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो टेबल ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो जो लास्ट का नंबर होता है ना, यू हैव टू डबल द लास्ट डिजिट। आपके पास 8 इज डिविजिबल बाय 3, क्या 3 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, इट मीन्स कि दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी आप चेक करोगे, 2 की डिविजिबिलिटी तो राइट जा रही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 की डिविजिबिलिटी तो 6 + 1 + 1 इट इज 8 इज नॉट कम्स इन द टेबल ऑफ 3, सो इट इज डबल का मतलब है यहाँ पर मैं कर दूंगी इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है मेरे पास 2, और जो मेरे पास यहाँ पे रेस्ट ऑफ द डिजिट्स है विच इज 30 यानी कि रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में से इसका डबल किया हुआ नंबर को मैं माइनस करूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 28। तो क्या 28 7 से डिविजिबल है, यस 7 की टेबल में 28 आता है 4 पर आई कैन प्रिज्यूम दैट दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे ये 154 आपको दे रखा है, तो 154 का आप डबल यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। आप 8 में से इसको आप माइनस कर दीजिए तो 2 और 5 7 यानी कि 7 आ गया। क्या 7 से डिविजिबल है, यस 7 इट्स मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 1 पे आता है। तो यस इट इज ऑल्सो चेक्ड कि यस दोनों ही डिविजिबल हैं। ठीक है, इस तरीके से 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। एक बार और देख लीजिए, इनका हमें डबल करना है, डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में से 2 को उसको डिजिट को माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा आपके पास उस आंसर को चेक करना है कि क्या वो 7 की टेबल में आता है तो होल नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो आगे देखिए इसकी 8 वाली टेबल पे यानी कि टेबल ऑफ 8 की डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो यानी कि वी हैव टू see the last 3 digits, we have to see the last 3 digit if it is divisible by 8 यानी कि होल नंबर आपका यहाँ पर डिविजिबल होगा 8 से। तो देखिए 4 अगर 4 to 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या 8 से डिविजिबल है, यस देखिए अब आप आ सकता है 4 8 5 होता है 40 और 2 आपका कैरी ओवर हो गया और 8 3 आपका होता है 24, यस ये डिविजिबल हो गया। लास्ट 3 डिजिट if it is divisible by 8 means whole number is divisible by 8, quickly you can check the answer in your competitive exams जितने भी आपके MCQs आते हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर चेकिंग एनी काइंड ऑफ डिजिट टू
फॉर डिविजिबिलिटी रूल। देखिए यहाँ पे 0 1 6 दिया हुआ है, 0 1 6 यानी कि 3 डिजिट्स मैंने लास्ट के ले लिया। आई विल चेक दिस 16 0 16 8, yes, 8 to the 16, yes, it is divisible. Last 3 digits is divisible by 8, it means whole number it's also divisible by 8. क्विकली चेक हो गया है, बहुत इजीली चेक हो गया। अगर आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस को चेकआउट करेंगे तो मैंने वहाँ पर 43 की, 13 की और बहुत सारी डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ डाल रखे हैं। तो अपकमिंग वीडियोस भी डिविजिबिलिटी रूल की आएंगी क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाई नंबर्स की डिविजिबिलिटी है। तो देखिए अब यहाँ पर आता है 9 नंबर। 9 नंबर बिल्कुल सेम एज 3 नंबर की तरीके से, इसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स यानी कि 1 + 8 + 7 + 2 में ऐड कर लूंगी and the answer will comes if it is divisible by 9, the whole number is divisible by 9. तो देखिए 8 + 1 होता है 9, 9 + 2 आपका हो गया 11 + 7 आपका हो गया यहाँ पे 18। तो 18 अब आप देख सकते हैं यस 9 से डिविजिबल है क्योंकि 9 के टेबल में 2 पर आता है, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इट्स अ वेरी सिंपल रूल of 9, 2 + 3 + 5, 5 + 5 10 + 17 यानी कि 17 it's not divisible by 9। तो ये मैं कहूंगी नो इट इज नॉट डिविजिबल, यस इट इज डिविजिबल। तो इस तरीके से 9 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए बहुत सिंपल है, लास्ट का नंबर यानी कि एंड्स विद 0, इफ इट इज एंड्स विद 0 सो यू कैन से दैट अ होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 11 से लेकर 15 तक की टेबल्स की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। स्टूडेंट्स देखिए 11, 12 एंड 13 यानी कि 14, 15 भी हम इसी पे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल बता देती हूँ कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स एंड इफ इट गिव्स यू द आंसर इज 0 और अगर आप इसको मल्टीपल ऑफ 11 तो मीन्स की होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको इजीली बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सिंपली वो बोल रहा है कि आपको सबसे पहले जो ऑड नंबर्स यानी कि 1, फिर आता है 3 एंड देन आता है 5 यानी कि जो प्लेसेस हैं 1 के बाद यानी कि ऑल्टरनेट प्लेसेस आते हैं, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 ये ऑड नंबर्स होते हैं, इसीलिए उनकी प्लेसेस को भी इसी तरीके से मैंने लिखा है। +3 + 0 = 6। नाउ मूव टू इवन नंबर्स यानी कि इवन की प्लेस यानी कि 0, 1 एंड 5। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 0 + 1 + 5 इट विल गिव यू 6। अब मुझे क्या करना है कि ऑड में से इवन को माइनस करना है। देन यू सी द 0, इफ द आंसर इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, मान लीजिए यहाँ पर सपोज करें 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 121 आ रहा है या 33 आ रहा है, 44 आ रहा है या फिर आप कोई ऐसा नंबर जो कि 11 का मल्टीपल है, तो वो आपका नंबर यहाँ पर आ रहा है आंसर में, तो इट मीन्स की होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इस तरीके से 11 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। जो सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कंफ्यूज कि हाउ दे बेसिकली यूज्ड इट, यानी कि आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं। तो ये हो गई आपकी 11 की डिविजिबिलिटी रूल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 12 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो 12 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम उसी पर चलते हैं जैसे मैंने 6 की डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 6 बेसिकली आपको मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 12 की, तो 12 आपको पता है कि 3 4 से होता है 12 यानी कि 3 × 4 होता है 12। तो बेसिकली 3 और 4 इफ द नंबर इज डिविजिबल, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 3 के लिए हम एडिशन करते हैं सभी डिजिट्स का, और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है, तो अगर ये दोनों चीजें आपकी यहाँ करेक्ट हो जाती हैं, दोनों डिविजिबिलिटी, तो इट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब 13 की डिविजिबिलिटी पे आता है। 13 की डिविजिबिलिटी बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या 13 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता थी। देखिए इसको क्या करना है, आपको सिंपल लास्ट का नंबर लेना है यानी कि 1। इफ द 9 टाइम्स द लास्ट की डिजिट को आपको क्या करना है 9 टाइम्स करना है, 9 टाइम्स को डिलीट करना है रेस्ट ऑफ द नंबर्स में से, एंड द आंसर इफ इट इज डिविजिबल बाय 13 इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 13। मीन्स प्रैक्टिकली करते हैं, इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि 9 टाइम्स करना है, इट विल गिव्स यू 9। तो जो ये आपका रेस्ट ऑफ द डिजिट्स है ना 139 में से आप माइनस कर दो 9 को, इट विल गिव्स यू 130। 130 इज डिविजिबल बाय 13, यस it is divisible by 13, it means the whole number is divisible by 13। see 139
1। ये तो बहुत छोटा नंबर है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है सपोज, तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि समटाइम 13 की डिविजिबिलिटी नहीं पता होती, यानी कि 13 की टेबल भी नहीं पता होती। अगर आपको टेबल्स की ट्रिक्स में प्रॉब्लम है, टेबल्स लर्न नहीं होती है, 12 से लेकर 19 तक की बड़े स्टूडेंट्स को भी लर्न नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। आई मस्ट से यू मस्ट चेक आउट माई टेबल ट्रिक्स, जिसमें मैंने 2 से 9 तक की अलग टेबल ट्रिक्स डाल रखी है, 11 से 19 तक की टेबल ट्रिक्स अलग डाल रखी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अगर मैं बात 100 तक के नंबर्स की भी टेबल्स आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। माइंड वाली भी अलग है, पेपर वाली भी अलग है, और बहुत तरह की। आप चाहे तो उन 3 वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड जरूर कर दूंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। 14 और 15 की डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए 14 की डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल है। 2 यानी कि 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो आपको पता है कि आपका आता है 17, यानी कि कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि लास्ट का नंबर इवन हम चेक करेंगे, तो इट मीन्स यस। 7 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया था कि आपको लास्ट का नंबर डबल करना है और रेस्ट ऑफ द नंबर में से उस डबल नंबर को माइनस करना है। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो भी अगर आपका हो गया तो इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 14। तो 14 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 2 और 7 की दोनों की डिविजिबिलिटी को यस करना पड़ेगा, देन यू कैन से कि होल नंबर इज डिविजिबल बाय 14। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 15 की, तो 5 3 होता है 15, यानी कि 5 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है कि एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स and it after the answer if it is divisible by 3 तो it means whole number is divisible by 3। 5 के लिए आपको लास्ट का डिजिट देखना पड़ता है 0 and 5, it is ends with 0 and 5, the whole number is divisible by 5। so 5 और 3 की अगर डिविजिबिलिटी रूल दोनों ही चेक आउट हो जाती है तो it means the whole number is divisible by 15। तो ये आपका यहाँ पर सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको 1 से 15 तक की टेबल्स की डिविजिबिलिटी रूल बताया है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बड़े नए यूनिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ आपको चेकआउट करना है कि कुछ बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेकआउट करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो जरूर बनेगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं एक यूनिट डिजिट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो अभी रिसेंट भी आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट के, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि वैदिक मैथ्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था 125 से किसी भी नंबर को, 25 से किसी भी नंबर को, 5 से किसी भी नंबर को इतनी जल्दी अगर मल्टीप्लाई करना है तो हाउ कैन वी फाइंड, तो वो बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको वर्कशीट चाहिए या कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरा मिल जाएगा मेरे चैनल पर, आप उस लिंक से मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको ये होगा कि कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपको बेनिफिट चाहिए या कोई आपको वर्कशीट चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग एनी चार्ज। तो आप लिख सकते हैं राइट कमेंट सेक्शन में, क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।